हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग। आज हम टमाटर के पौधे पे ग्राफ्टिंग की प्रोसेस सीखेंगे कि किस तरह आप टमाटर की ग्राफ्टिंग अपने घर पे आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिलिकॉन ट्यूब, एक साफ़ ब्लेड और जंगली टमाटर के बीज से तैयार पौधे और हाइब्रिड टमाटर के पौधे चाहिए। देखिए, मैं इसकी एक पौधा आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये जंगली टमाटर के पौधे हैं जिनको मैंने बीज से तैयार किया है। और ये सिलिकॉन ट्यूब, ये आपको ऑनलाइन मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसी की सहायता से हम जंगली टमाटर के पौधे पे, ये देखिए, ये जंगली टमाटर का पौधा है। ये बिना पानी बिना खाद के बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं। तो इसी के बीज से मैंने इन पौधों को तैयार किया है और अब मैं इन पे हाइब्रिड टमाटर, ये देखिए साइन जो है, मैं हाइब्रिड टमाटर की इनके ऊपर ज्वाइंट करूँगा। और इसके लिए आपको एक साफ ब्लेड लेनी है और फिर ग्राफ्टिंग की प्रोसेस चलिए शुरू करते हैं। तो सिलिकॉन ट्यूब आप ऑनलाइन मार्केट से इजीली परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इसी की सहायता से हम टमाटर के पौधे पे, टमाटर पे, मिर्च पे, बैगन पे ग्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो देखिए, थोड़ा साफ दिखाने के लिए मैं इसको ट्रे को ऊपर रख लेता हूँ। ये देखिए, ये जो हाइब्रिड टमाटर की साइन है, और इसी को साइन आपको हमेशा छोटी साइज़ की लेनी है, बहुत बड़ी साइन नहीं लेनी है, क्योंकि बड़ी साइन का सक्सेस रिजल्ट सही नहीं रहता। हमेशा छोटी साइन का ही उपयोग करें आप ग्राफ्टिंग के लिए। तो इसकी नर्सरी मैंने ज़मीन पे तैयार कर रखी है और हाइब्रिड की मैंने नर्सरी जो है वो ज़मीन पे तैयार की है, और जो जिस पर मुझे ग्राफ्टिंग करनी है जंगली टमाटर पे, उसकी नर्सरी मैंने ट्रे पे तैयार की थी। तो देखिए, अब हमारी ग्राफ्टिंग लायक ये पौधे हो चुके हैं। तो कुछ पौधे की ग्राफ्टिंग करके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह, यदि आप टमाटर के पौधे में या शिमला मिर्च के पौधे में या मिर्च के पौधे में या बैगन के पौधे में ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं, तो सभी की प्रोसेस लगभग यही होती है। तो हमें देखिए, इसको 45 डिग्री के एंगल में कट करना है। ये जंगली टमाटर का पौधा है और इसको 45 डिग्री के एंगल में कट करेंगे, और जो साइन है हमारा, उसको भी 45 डिग्री के एंगल में हम कट करेंगे। देखिए, सिलिकॉन ट्यूब जो है वो बीच से कटी रहती है, दबाने पे खुल जाती है और छोड़ने पे बंद। तो इसको हम पहले फंसा लेते हैं इस पे। तो देखिए, इस तरह आपको सिलिकॉन ट्यूब जो है वो रूट स्टॉक में फंसा लेनी है, और फिर उसके बाद साइन प्रिपेयर करनी है। साइन हमेशा छोटी साइज़ की लीजिए, और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि साइन और रूट स्टॉक का साइज़ लगभग बराबर हो, क्योंकि तभी आपकी ग्राफ्टिंग 100% सक्सेस होने का चांस रहता है। तो देखिए, 45 डिग्री में मैंने रूट स्टॉक को कट किया था और 45 डिग्री में मैंने साइन को भी कट किया है। अब दोनों को ट्यूब में फंसाएंगे और इसको प्रेस करते हुए बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट आपको मिला देना है। देखिए, इस तरह। तो पिछले साल भी मैंने टमाटर के कुछ पौधे ग्राफ्ट किए थे, उसका सक्सेस रिजल्ट अच्छा रहा, फ्रूटिंग भी उस पर अच्छी आई। तो इस साल मैंने कुछ ज़्यादा पौधे तैयार किए हैं, और इनका क्या कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ मैं घर में अपने खाने, अपने उपयोग के लिए ही पौधे तैयार करके और फिर लगाता हूँ। तो देखिए, इसी तरह आपको जितने भी पौधे आपको तैयार करने हैं, सबको आपको 45 डिग्री के एंगल में कट करके और साइन रूट स्टॉक का जॉइंट सिलिकॉन ट्यूब की मदद से आसानी से इसी तरह आपको मिलाते हुए लगा देना है।
और जो रूट स्टॉक और साइन है उसका पौधे आपको ज़्यादा बड़े साइज़ के सेलेक्ट नहीं करना है। जब वो 20 से 25 दिन के हो जाएं या ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के, तो उसके अंदर ही आपको ग्राफ्टिंग उसकी कर लेनी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े पौधों में सिलिकॉन ट्यूब फंसाने में दिक्कत रहती है। फिर उसके लिए आपको एक अलग दूसरी तरह की ट्यूब आती है, वो परचेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो होल का साइज होता है बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता। और यदि पौधे आपके ज़्यादा मोटे हो जाएंगे तो फिर यह सिलिकॉन ट्यूब आपकी ग्राफ्टिंग के लिए सही नहीं रहेगी। और दूसरी चीज़, जो साइन आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आप ज़्यादा बड़ी साइज़ की साइन ग्राफ्ट ना करें, छोटी साइज़ की साइन ही ग्राफ्ट करें, उसका सक्सेस रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह आप भी अपने घर पे ग्राफ्टेड टमाटर, मिर्च, बैगन और शिमला मिर्च के पौधे आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये जंगली टमाटर का पौधा है और इस पे हम हाइब्रिड की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। इसी तरह जंगली बैगन के बीज भी आते हैं ऑनलाइन मार्केट में, आप चाहें तो उसको भी मंगा के और उस पे अपनी मनपसंद क्वालिटी के बैगन की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। और इसका व्यापारिक नर्सरी के रूप में भी आप इन पौधों को विकसित कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और चाहें तो घर के उपयोग के लिए भी आप इनकी ग्राफ्टिंग करके और ग्राफ्टेड पौधे से बहुत अच्छी फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो देखिए, मैं तो सिर्फ घर उपयोग के लिए ही इनकी ग्राफ्टिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो व्यापारिक उपयोग के लिए भी ग्राफ्टिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। ग्राफ्टिंग टेक्निक अभी तक हम लोगों ने भारतवर्ष में इतनी ज़्यादा विकसित नहीं हुई है। विदेशों में तो ग्राफ्टेड टमाटर, बैगन और लगभग सभी पौधों की, यहाँ तक कि कद्दू, खरबूजा, खीरा, इनकी भी ग्राफ्टिंग होती है। अपने भारत देश में भी अब धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है और उन्नत और जो बृहद पैमाने पे खेती करते हैं वो ग्राफ्टेड टमाटर, बैगन, मिर्च इनकी इत्यादि खेती करते हैं। और कहीं कहीं नर्सरी भी इनकी ग्राफ्टेड टमाटर, मिर्च की आपको देखने को मिल जाएगी। तो यह तरीका मैंने YouTube से ही सीखा था और पिछले साल मैंने इसको अप्लाई किया और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिला। तो इस वर्ष मैं कुछ ज़्यादा पौधे लगाऊंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने लगभग 10-12 पौधे ग्राफ्ट किए थे, जिसमें से 6-7 पौधे में सक्सेस मुझे मिली थी। तो इस साल मैं 25 से 30 पौधे ग्राफ्ट कर रहा हूँ और हो सकता है कुछ पौधे ख़राब भी हो जाएं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि यह हम पौधे अपने घर पे तैयार कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ग्राफ्टेड पौधे यदि आप बाहर मार्केट से परचेस करते हैं ऑर्डर से, तो एक तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में आपको ख़रीदने पड़ेंगे, कम क्वांटिटी में डिलीवर नहीं हो पाते और उनका रेट भी बहुत ज़्यादा होता है। एक पौधे का रेट 25 से 30 रुपए पड़ता है आपको पहुंचा के आपके घर। तो यदि आप चाहें तो इस तरह आप आसानी से अपने घर पे ग्राफ्टेड पौधे तैयार कर सकते हैं वेजिटेबल प्लांट्स के। और इसके बाद मैं नेक्स्ट बैगन और मिर्च की भी ग्राफ्टिंग का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा बहुत जल्द। तो देखिए, इस तरह अब मैंने इनकी जिन पौधों की ग्राफ्टिंग कर ली है उसे आपको हीलिंग चैम्बर में रखना पड़ेगा। तो हीलिंग चैम्बर आप आसानी से किस तरह छोटे स्तर पे, यदि आपको 10-15 पौधे, 20 पौधे तैयार करने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसकी भी जानकारी दूंगा। क्योंकि इन्हें 3 दिन आपको हीलिंग चैम्बर में रखना पड़ेगा और फिर 3 से 4 दिन बाद इन्हें आप बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए, इन पौधों को निकाल के मैं दूसरी ट्रे में रख रहा हूँ
और हीलिंग चैम्बर का भी प्रोसेस आपको बताऊंगा। बाकी बचे पौधों की ग्राफ्टिंग मैं बाद में करूंगा। पहले आपको इसके विषय में बता देता हूं कि हीलिंग चैम्बर किस तरह आप तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप एक बास्केट या टब का प्रयोग कर सकते हैं या कार्टून बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक पॉलीथीन की भी ज़रूरत पड़ेगी ढकने के लिए। तो किस तरह ढकना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आशा करता हूँ टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो देखिए मैंने इसे टब में रख लिया है और अब इसे पॉलीथीन से ढक देंगे और 3 दिन छाया में या अंधेरी जगह में रखेंगे। उसके बाद पौधों को बाहर निकाल देंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।